हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं फुल सूट की स्टिचिंग। ये ड्रेस का स्कूल ड्रेस सूट है दोस्तों। तो इसकी स्टिचिंग करेंगे आज हम। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम एक साइड से रखेंगे आस्तीन को और इस पे जो नाप लिखी हुई है वो देखेंगे। यहाँ पर 16.5 इंच, बीच में 14 इंच है और हिप पर हमारा 17.5 इंच है। तो इस तरह से हमने एक साइड से रख लिया है। आस्तीन को सबसे पहले बनाएंगे इस तरह से। इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे आस्तीन को। ये हमने आस्तीन फोल्ड कर लिए हैं दोस्तों। इसके बाद इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे लब की। इस तरह से। और इसके बाद दोस्तों हम इसमें बुकरम से गला काटेंगे इसका, यानी कि पान गला रहेगा दोस्तों इसका। तो इसके लिए बुकरम हमने लिए, देखिए दोस्तों, 7x7, मतलब 7 इंच इसकी लंबाई है, 7.5 इंच तक, और 7 इंच इसकी चौड़ाई भी है। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इसे। उसके बाद इसमें हम पान गला निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम इस तरह से लुक निकालेंगे। इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसे एक कपड़े में अटैच करेंगे। 6 इंच इसका गला बनाया हुआ आएगा तैयार। तो ये 6.5 इंच हमने कटिंग की है। और उसके बाद दोस्तों इसे हम एक कपड़े में अटैच कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से अटैच करेंगे दोस्तों। इस तरह से हमने अटैच कर लिया दोस्तों। इसके बाद दबाव से छोड़कर कटिंग करेंगे कपड़े की यहाँ से। और उसके बाद दोस्तों इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया है और गले को अटैच कर लिया है दोस्तों। इसका जो बढ़ती कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इस पर सेंटर पर एक कुटका लगाएंगे हम, इस तरह से फोल्ड करने के बाद। और इसे हम पल्ले पर अटैच करेंगे। ये हमारा सामने वाला पल्ला है। इस तरह से हमने सामने वाले पल्ले पर और सीधी तरफ से हमें अटैच करना है। इस तरह से रखेंगे। और इसका सेंटर तो मिला हुआ दिख रहा है आपको दोस्तों, ये लकीरा हुआ सीधा, यहीं से हमें अटैच कर देना है इस तरह से। उसके बाद बुकरम के किनारे किनारे हमें मशीन चलानी है दोस्तों। इस तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से। और इसकी कटिंग करेंगे दोस्तों दबा छोड़कर। और इसमें कुटके लगा लेंगे हम इस तरह से। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे, कच्ची सिलाई लगानी है हमें 5 नंबर की, ताकि उधेरने में दिक्कत ना हो। इस तरह से। ये हमारा गला बनकर तैयार हो गया दोस्तों। और इसे अब हम बैक साइड में अटैच करेंगे। ये हमारी बैक साइड है सूट की। तो इसके ऊपर से रखेंगे इस तरह से। और इसकी कंधी को हम अटैच कर देंगे इस तरह से।
इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है दोस्तों। और इसका जो गला बना हुआ आएगा वो 11 इंच रहेगा, और अगर 10.5 इंच भी है तब भी चलेगा। तो ये 10.5 इंच आ रहा है, वैसे नॉर्मल तो 11 इंच रहता है, और 10.5 इंच में भी गला सही रहता है, मीडियम। तो उसके बाद इसे हमने अटैच करने के बाद दोस्तों इसकी कंधी को हम पक्का करेंगे। इस तरह से हम डबल सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर से। और उसके बाद दोस्तों अब हम इसमें फिटिंग देंगे। फिटिंग देने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर 17.25 इंच यानी कि 16.5 2 सूत है, तो हमें 17 इंच रखना है। इस तरह से निशान लगा लेना है, और इसी निशान से हमें सिलाई को लगाना है इस तरह से। और ये सेंटर है हमारा, तो यहाँ से हमें 14 इंच इसकी कमर पर ढिलाई रहेगी, तो हमें 14 इंच का 7 इंच निशान लगा लेना है यहाँ से, इस तरह से। और इस तरह से ढाल देते हुए हमें वही निशान तक लाना है मशीन को, यहाँ तक केवल। और उसके बाद दोस्तों फिर से हम निशान लगाएंगे हिप पर। ये 17 इंच है, तो हमें यहाँ से नाप लेना है। ये 17 इंच आ रहा है, हम लोग 8.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे इस तरह से 8.5 इंच पर। और मशीन को हमें हल्के हल्के ढाल निकालते हुए यहाँ पर लाना है इस तरह से। और उसी के ऊपर फिर से चलाना है हमें, मतलब डबल सिलाई लगानी है। उसके बाद दोस्तों इधर भी हमें इसी तरह से लगा लेनी है सिलाई। देखिए दोस्तों 17 इंच यहाँ पर आ रहा है, तो यहीं से हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। और बीच में हम नापेंगे यहाँ से, और यहाँ तक 14 इंच आ रहा है, तो 14 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। इसी निशान के ऊपर लाएंगे हम सिलाई को इस तरह से। और यहाँ से देखेंगे यहाँ तक 17 इंच पे लाना है हमें, तो 17 इंच का निशान लगाएंगे और यहीं पे सिलाई लगानी है दोस्तों। अगर इस तरह से आप सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल फिट बैठेगी, 19-20 भी नहीं होगा। तो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, डबल सिलाई करेंगे हम इस तरह से। उसके बाद दोस्तों इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और मिलाकर देखेंगे कि बराबर है बैठे नहीं बैठे। उसके बाद हम कुट के लगा देंगे इस तरह से। ये हमने कुट के लगा लिए दोस्तों। और अब हम एक लुप्पी बनाएंगे दोस्तों। इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके लुप्पी बना लेंगे एक। और यहाँ पर हमें अटैच कर देनी है लुप्पी को, ताकि सूट में मजबूत रहे। इस तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से इस तरह से हमने अटैच कर लिया एक साइड को, दूसरी साइड को भी इसी तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से देखिए दोस्तों हमने लुप लगा ली है, और दूसरी साइड को भी इसी तरह से लगाएंगे। यहाँ से फोल्ड करना है और इस तरह से लुप्पी को रख लेना है, और हमें सिलाई लगानी है जहाँ तक वो सिलाई लगी हुई है वहीं तक लगानी है, इससे ऊपर नहीं लगाना है बिल्कुल भी। तो इस तरह से हमने फोल्ड किया और यहाँ से वापस फिर से मशीन को लेके आए।
इस तरह से देखिए दोस्तों, दोनों साइड से हमने लुपी लगा ली है और इस पर सूट में डबल मजबूती हो जाती है लुपी से। उसके बाद दोस्तों ये कुटके लगे हुए हैं हमारी लंबाई के, तो यहीं से हमें फोल्ड कर देना है। सबसे पहले तो हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से कच्चा लगाएंगे इस पर 5 नंबर मशीन सिलाई। इस तरह से हमने दोनों दामन को फोल्ड किया है। और उसके बाद दोस्तों इस तरह से हम इतना फोल्ड करेंगे। इसके बाद डबल करेंगे यहाँ से, यानी कि हमें 1 इंच कंप्लीट करना है तो आधा इंच हम अंदर की ओर फोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से, और 5 नंबर मशीन सिलाई चलानी है हमें यहाँ पे, ताकि उधेरने में दिक्कत ना हो तुरपाई होने के बाद। इस तरह से देखिए दोस्तों, एकदम बराबर बैठा है। इसी तरह से दूसरी साइड को भी फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने दामन फोल्ड कर लिया है दोस्तों, और ये बिल्कुल बराबर बैठा है। देखिए दोस्तों, इस तरह से मिलाकर दिखाएंगे। देखिए एकदम बराबर आया है। और उसके बाद दोस्तों इसकी कंधी जो है वो हम पक्की करेंगे एक कपड़े के माध्यम से। वैसे तो ओवरलॉक कर सकते थे, लेकिन ओवरलॉक किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती है, तो हम उसके लिए एक टिप्स बताएंगे। इस तरह से कपड़े को काटेंगे और इसके ऊपर से कंधे पर हम इस तरह से रखेंगे। इस तरह से, इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर से इस तरह से रखेंगे और इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और हमें ओवरलॉक नहीं करनी पड़ेगी इसमें, और मजबूती भी रहेगी कंधी पर। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। इस तरह से देखिए दोस्तों, कंधे हमने फोल्ड कर लिए हैं और ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे। और उसके बाद दोस्तों इसकी आस्तीन चढ़ाएंगे हम। तो इसके मुड्डे नापेंगे दोस्तों, ये 7 इंच आ रहे हैं, तो आस्तीन की भी मुड्डे 7 इंच होनी चाहिए। तो आस्तीन को हम कंप्लीट करेंगे 10 की। देखिए दोस्तों, इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हमारा जितना रहेगा मोर, तो 4 इंच तक इसका गैप रहेगा, तो 4 इंच हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है मोरी का। और उसके हिसाब से जितना हमने दबाव एक बार में लिया है उतना ही हमें लेते हुए आना है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ से हमें मुड्डे नापने हैं दोस्तों 7 इंच। तो 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से, और उसी निशान की सीधी हम मशीन को लेके आएंगे। उसके बाद दोबारा हम फिर से उसी सिलाई के ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से। और ये सिलाई लग चुकी है दोस्तों। इसी तरह से दूसरी आस्तीन को भी कंप्लीट करेंगे। इस तरह से मिलाएंगे दोस्तों और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। और जितने हमने दबाव लिया है उसी हिसाब से हमें दबाव सीधा रखना है,
कमती वृत्ति नहीं लेना है। और यहाँ से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है दूसरी आस्तीन को भी। और उसके बाद दोस्तों हमें चेक करना है कि आस्तीन पतली और चक्री तो नहीं है, कोई सिलाई हमारी चक्री पतली तो नहीं रह गई है। तो उसके लिए हम दोस्तों इस तरह से मिलाएंगे आस्तीन को और एक दूसरे आस्तीन के ऊपर रखेंगे और यहाँ से फोल्ड करते हुए देखेंगे सिलाई को। देखिए दोस्तों एकदम बराबर आई है सिलाई। इस तरह से निशान लगाकर हम चेक कर लेंगे और बिल्कुल बराबर बैठी है तो हमारी आस्तीन दोनों सही हैं। देखिए दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों इसमें कुटके लगा लेंगे हम। इस तरह से कुटके लगाएंगे। ये हमने कुटके लगा लिए हैं दोस्तों और आस्तीन को सीधा करेंगे। और उसके बाद दोस्तों इसकी हम स्टिचिंग कर देंगे, आस्तीन को चढ़ा देंगे सूट में, अटैच करेंगे। देखिए दोस्तों ये सूट है हमारा और इस पे सामने वाले पल्ले पर खलाई है तो आस्तीन पे भी खलाई है सामने। तो खलाई को हम इस तरह से मिलाएंगे। देखिए दोस्तों ये खलाई है और उसमें भी खलाई है तो खलाई को मिला देंगे इस तरह से। और इसके जो जोड़ है उसे मिलाएंगे और जोड़ का जो कपड़ा है वो एक तरफ हमें इस तरह फोल्ड करना है और दूसरा कपड़ा उस तरफ फोल्ड करना है, यानी कि इधर उधर फोल्ड करके अटैच करना है जोड़ मिलाते हुए इस तरह से। इस तरह से आस्तीन को अटैच कर लिया दोस्तों। उसी तरह से हम दूसरी आस्तीन को भी अटैच करेंगे। इसमें खलाई नहीं है दोस्तों तो इधर भी खलाई नहीं है, तो ये पहचान है हमारी, आस्तीन उल्टी न चढ़े। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम उसी तरह से अटैच कर देंगे आस्तीन को। हमने आस्तीन को अटैच कर लिया दोस्तों। अब हम इसका कॉलर बनाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों कॉलर बनाने के लिए हमने ये पट्टी ली है जो पेंट्रोल है, तो इसकी लंबाई दोस्तों 12 इंच रहता है तो 12 इंच है ये। तो इसे यहाँ पर राउंड देंगे हम इस तरह से, हल्का सा राउंड देंगे। ये हमारा राउंड हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों कपड़ा लेंगे सूट का, इसके ऊपर से हम इस तरह से रखेंगे और हमें लब की सिलाई लगानी है इस तरह से। उसके बाद दोस्तों इसे हम फोल्ड करेंगे यहाँ से इस तरह से और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें सिलाई लगा ली है दोस्तों और दबा छोड़कर हमें कटिंग कर देनी है और इसे सीधा करेंगे। इस तरह से हमने सीधा कर लिया है दोस्तों और अब हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। नीचे का कपड़ा हमें बिल्कुल तंग रखना है ताकि इसमें सिमटे ना आए नीचे। और सिलाई लगाते हुए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों इसे हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से कपड़े को। और फोल्ड करने के बाद दोस्तों इसे हम बराबर से कट कर देंगे इस तरह से। उसके बाद इसे बीच से फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पर निशान लगाएंगे चाक से
दोनों साइड पर निशान लगा लेना है। और उसके बाद ये गले का सेंटर है ये वाला है, तो यहाँ पर भी हम निशान लगाएंगे। और उसके बाद सीधा रखेंगे कॉलर को और गले को इस तरह से रखेंगे। यहाँ से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड में केवल आधा इंच करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और यहाँ से हम निशान मिलाते हुए सिलाई को अटैच कर देंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है दोस्तों। इसके बाद यहाँ से हम एक पैर की सिलाई लगाते हुए आएंगे। इस तरह से। और यहाँ से फिर से हम लब की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से। और यहाँ से हमें फिर से एक पैर की सिलाई लगानी है। और दोस्तों कटिंग की वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सूट की कटिंग की वीडियो, सलवार की कटिंग की वीडियो और ब्लाउज की, मतलब जो भी कटिंग की वीडियो है स्टिचिंग की है वो बकाया हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से हमने अटैच कर लिया है कॉलर को। और बनने के बाद देखिए दोस्तों इस तरह का लुक आएगा। उसके बाद दोस्तों अब हम इसे सीधा करके दिखाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास आती रहे। देखिए दोस्तों ये लुक आया इसका, बनने के बाद इस तरह का दिखेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।